दोस्तों बिहार एसआई दरोगा का ये जो है आपका क्लास आज का क्लास जो है दोस्तों ये 19वां क्लास है। और इसमें जो है कि हम 19वां क्लास में 50 इम्पोर्टेंट आपका जो है कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके सीरीज़ की हम बात करेंगे तो इस सीरीज़ में आपको पीटी एग्ज़ाम से पहले 10 लाख क्वेश्चन का टारगेट है दोस्तों। और 10 लाख अगर क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं तो 85% दोस्तों 85% आपको पीटी एग्ज़ाम में यहाँ से मेरे सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और 85% अगर क्वेश्चन आप पीटी में कर लिए तो आपका एग्ज़ाम पीटी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा से भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों का सुझाव आया था कि वीडियो सर कलरफुल बनाइए, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कलरफुल वीडियो बहुत जल्द ही आएगा मेरे चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि बारहमासा की रचना किसने की थी। जो बारहमासा है इसकी रचना किसने की थी ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों जो बारहमासा है इसकी रचना किया था मालिक मोहम्मद जायसी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन 1 का सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय अधिकारियों की शपथ से उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया। जो भारतीय अधिकारियों का शपथ है किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट है आंसर अनुसूची यानी कि 3 में किया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा। तो ये दोस्तों 3 नंबर का जो राइट आंसर है ये पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, बाकी ये भारत से भी गुजरती है, बांग्लादेश से और म्यांमार से गुजरती है दोस्तों। ये आपका बिहार एसआई का जो है कि और ये पीटी के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। इसमें टारगेट है 10 लाख का। अगर 10 लाख क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो यहाँ से आपको 85% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा दोस्तों। और 85% अगर क्वेश्चन आप पीटी में कर लिए सही तो आपका पीटी क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों मिलान चिन्ह वाला है। तो इसमें देखिए सबसे पहले निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किन दलों की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ है इनका जो है कि आपका अंबेडकर जी ने स्थापना किया था। दूसरा अगर बात करें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये दोनों का स्थापना किया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो साथ के साथ ये भी रखिएगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे सबसे कुशलता और बहुयात से उत्पादन कर सकते हैं। तो ये अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है तो ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल। कौन सा? हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है यहाँ पर द बुद्ध एंड हिज धम्म। द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक लेखक कौन है, पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहले भारतीय थे। जो स्वराज्य शब्द है इसका कौन सा भारतीय पहले प्रयोग किया था ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन सही है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक। देखिए दोस्तों ये लाल बाल पाल का ये भाग है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इस तरह से इसको कहे जाते हैं लाल बाल पाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था।
तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन विद्रोह नहीं किया ये आपको पहचानना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से संथाल जो है 1820 में विद्रोह नहीं किया था, ये 1857 में विद्रोह किया था। तो यहाँ याद रखिएगा, ये 1820 में विद्रोह नहीं किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला भाषा कौन सी थी? जो गौतम बुद्ध प्रवचन देता था कौन सी भाषा में देता था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आई होप कि अपना आंसर फाइंड कर लिए होंगे। तो गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन में पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें। राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ आपके, संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद में वोट दे सकता है, संसद में बैठ सकता है। उपरोक्त में कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। तो 10 नंबर का देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो है आपका, ये संसद का सदस्य हिस्सा होता है और ये संसद में बैठता है। यहाँ से 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संसद का हिस्सा नहीं होता है तो यानी विचार करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर डैश को हस्ताक्षर हुए। कब हुआ था पुर्तगाली शासन समाप्त करने पर हस्ताक्षर, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 में। याद रखिएगा, अब पुर्तगाल जो है इसी डेट को आज़ाद हुआ था, यानी कि 19 दिसंबर 1961 में। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। और इसी समय जो है कि यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था, क्योंकि भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ पे पुर्तगाल का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का बात करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह का गौरव किसे प्राप्त है। यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये आपको बताना है कौन सा गर्म ग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पे शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, लचीली विनिमय दर प्रणाली विनिमय दरों में के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन कुछ अजीबो गरीबों से, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इकोनॉमिक्स और बिहार एसआई के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो पीछे का एग्जाम में बना था दोस्तों। तो यहाँ पे क्रय शक्ति समता सिद्धांत इसका राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है। सिम्पसन मरुभूमि जो है किस देश में स्थित है। तो 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों सिम्पसन भूमि। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, किस देश ने अब तक सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है। ये आपको बताना है दोस्तों। ये जो DF-41 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति मिसाइल है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, तहस नहस कर देगा किसी भी देश पर। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है 16 नंबर का, ये आपका सी ऑप्शन सही है। चीन बनाया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। 17 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है इब्न बतूता भारत यात्रा किसके शासनकाल में हुई। तो इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में हुआ, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन खास एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, आप सभी इसका आंसर फाइंड कर लिए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों अनुसूचित जनजाति, यानी यहाँ बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है। जो बोकारो इस्पात कारखाना है, किस विदेशी देश के सहयोग से ये उद्घाटन हुआ है, यानी इसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये सोवियत संघ
यानी अभी का वर्तमान में रूस है दोस्तों, तो याद रखिएगा रूस भी कभी कभी ऑप्शन में दे देगा। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है। जो महासागर में ज्वार भाटा आता है उसका उत्पत्ति का क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उत्पत्ति का जो कारण है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है ज्वार भाटा होता है दोस्तों। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है या बंद अर्थशास्त्र कह सकते हैं, इससे क्या संबंध होता है, क्या समझ होता है आपको दोस्तों, क्या समझते हैं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है, आयात निर्यात बंद। क्या है, आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों ये आपका छोटी आंत में, अधिकांश भाग जो होता है ना दोस्तों छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी सी। और मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो देखिए भोजन का प्रारंभ जो है मुख से ही हो जाता है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसमें कूट है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। जो मिलान है दोस्तों ये असत्य है। आप देखिए इससे 4 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, क्या ये सही है। तो दोस्तों लखनऊ में जो है दोस्तों आपका ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए प्रथम महिला पूछा है दोस्तों, तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके अगर महिला लगा दे तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा है, आपको बताना। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों आशापूर्णा देवी पहले महिला थी, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। जो विदेश में है सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये ब्रिटेन में महोत्सव आयोजित हुआ था, यानी 1982 आपका सन था। तो बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है 26 नंबर में, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया दोस्तों। अब देखिए 1 नंबर, सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत 74वां स्थान पर रहा, ये भी सही है। भारत ने साल 15 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मेगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया दोस्तों। तो मेगलन अंतरिक्ष यान जो दोस्तों ये भेजा गया था आपका शुक्र ग्रह के लिए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है। ये ब्राइटस रोग जो है दोस्तों शरीर के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है इसमें। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही है, जो आपका गुर्दा होता है इसको ये प्रभाव करता है ब्राइटस रोग। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वातोपाद या हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है। तो किस वर्ग में होता है दोस्तों, ये आपको पूछा गया दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों ये अक्सर जो है कि सी नंबर का जवान महिलाओं में होती है आपका हिस्टीरिया बीमारी, तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, किस प्रकार अलग होता है, तो ये आपसे को बताना है दोस्तों। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए यहाँ जो कोशिका भित्ति होता है ना दोस्तों, कोशिका भित्ति, तो ये आपका
जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। तो ये आपका डिफरेंस यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे 31 नंबर में, आकस्मिकता निधि या कंटीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो किस तरह से व्यय कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ पे संसदीय स्वीकृति के बाद, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, संसदीय स्वीकृति के बाद बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? दोस्तों कालगुरली जो है किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण उत्पादन यानी सोने के खान के लिए कालगुरली प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में जो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था इसका संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है 33 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? नवाब की पदवी किसे प्रदान किया गया था? तो ये देखिए नवाब को पदवी जो दोस्तों दिया गया था ये आपका डुप्ले को दिया गया था, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? जो प्रारंभिक सदस्य प्रारूप समिति का प्रारंभिक पहले सदस्य नहीं था, बाद में हो गया था, तो ये पूछा जा रहा है। तो 35 का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही है। टी कृष्णामाचारी जो है ये प्रारंभिक में जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जितने भी था ये प्रारंभिक समिति में सदस्य थे। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो पानी मिलता है ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी में मिट्टी में। गलती से आप काली मिट्टी नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे चिकनी मिट्टी वाला होगा। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा झील है इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका विहार झील और पोबई झील ये दोनों है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। ठीक है, ये सही है दोस्तों। इसके बाद पूछा जा रहा है, इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक प्रचालन किया गया था। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका प्रचलन इस समय नहीं हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे कहता उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है, अलमाटी बांध या अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, हाल में ही खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? बहुत फेमस है चट्टोग्राम बंदरगाह दोस्तों, चर्चा में रहा था। ये चर्चा का विषय, आप सभी अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, आपका राइट आंसर है डी बांग्लादेश। कहाँ पे है चट्टोग्राम बंदरगाह? तो ये आपका बांग्लादेश में है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है। जो 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत में कहाँ पर, भारत में सर्वाधिक हीरे उत्पादन खदान यानी खान किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों 41 में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे 3 नंबर मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी आपका हीरे का खान है। पन्ना जो कि आपने गाना जरूर सुना होगा, पन्ना मुझे मिल जाए कि हीरा मुझे मिल जाए वाला, तो ये मध्य प्रदेश में पन्ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन 3 सही है। 4 हाँ ये भी आंध्र प्रदेश में सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हीरे के खाने हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका सी है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पूछा रहा है, भारचुक्की प्रपात किस भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है भारचुक्की प्रपात।
बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों इसमें आपसे, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर किसका नाम है आपको बताना है दोस्तों। तो दरिया ए नूर जो है दोस्तों भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हीरा का नाम है दरिया ए नूर। भारत के गोलकुंडा के खदान से जो उत्पन्न हीरा है उसी का नाम है दरिया ए हिंद। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? ये लदांग जो है दोस्तों, तो इस तरह की खेती इंडोनेशिया में होता है। भारत में ये खेती कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 44 का राइट आंसर ए है, ये ऑप्शन आपका ए है, उत्तर पूर्व भारत में। कहाँ पे होता है? उत्तर पूर्व भारत में। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनने लगे हैं। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 45 नंबर में पूछा रहा है कि यहाँ पे आपसे निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कलकत्ता, यहाँ पे कलकत्ता नहीं, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कांडला, कांडला को क्या कहा जाता है? बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपका चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में अधिकतर किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? जो भारत है दोस्तों अपने देश, इसमें किस प्रकार का वन अधिकतर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 46 का जो राइट आंसर दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक भाग पाया जाता है। आप सभी को पता है कि ये वाला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है हिमालय वाला भाग जो भारत का, यहाँ पे काफ़ी अधिक मिलता है। और हिमालय का क्षेत्र भी, पहाड़ी एरिया भारत में सबसे ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहन के प्रदूषकों को अवशोषित करके लिए सड़क के किनारे उगाया जाता है? कौन सा सड़क के किनारे उगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों बोगनविलिया। कौन सा? बोगनविलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा लोकप्रिय पेड़ है जो वाहन के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं? तो बोगनविलिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 48 में आपसे पूछा गया है, एक फ्यूज का तार उपयोग डैश के लिए होता है? जो एक फ्यूज का तार होता है उसका उपयोग डैश के लिए होता है, ये आपको बताना है। तो 48 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए जो है एक फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किस सदी में हुआ था? यहाँ पे दोस्तों सदी पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका इतिहास से, कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी से हुआ है दोस्तों। तो 49 का यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन है, 16वीं सदी में इसका शुरुआत हुआ धर्म सुधार का। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से? 16वीं सदी से। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, और इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। तो निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन नहीं है वाला जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आंसर केयर से कीजिएगा। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? देखिए यहाँ पे देखिए ये भी है आपका जयंतियाँ जो है ये भी आपका मेघालय का है। उसके बाद खासी भी है दोस्तों, और गारो जो है दोस्तों ये है। ये जो भुवन पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये भुवन पहाड़ियाँ आपका मेघालय में नहीं है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। और बात थोड़ा सा हिंट देते हैं, गारो यहाँ का जाति भी है और पहाड़ी भी है और यहाँ का जिला भी है। खासी यहाँ का पहाड़ी भी है, यहाँ का जनजाति भी है, यहाँ का जिला भी है। और जयंतियाँ भी यहाँ का पहाड़ी है और यहाँ का जिला भी है। कहाँ का है दोस्तों? तो मेघालय का। यहाँ से ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दोस्तों बनता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी के फ़ायदे के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो का जो सीरीज़ है ये आपका 19वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने 18 वीडियो 18 दिन में अपलोड कर दिया हूँ। हर वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको मिलता है दोस्तों। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपको, और ये आपको पीटी क्लियर करवाएगा दोस्तों, अगर इस पर आप भरोसा रखिएगा तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।